दोस्तों आज के जमाने में शादी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट इवेंट्स, एनिवर्सरी या कोई छोटा बड़ा फंक्शन हो, इन सभी में कैटरिंग सर्विस की जरूरत होती ही है। हर कोई मेहमानों को बेहतरीन क्वालिटी का खाना खिलाना चाहता है। इसी वजह से लोग अपने इवेंट्स में खाने का ऑर्डर डायरेक्ट प्रोफेशनल कैटरिंग सर्विस को देते हैं। यही कारण है कैटरिंग सर्विस की डिमांड दिन ब दिन तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आप भी एक मुनाफेदार कैटरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको आज की यह वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज आपको इस बिजनेस की A to Z जानकारी मिलने वाली है। जैसे कौन कौन से उपकरण खरीदने होंगे, कस्टमर कैसे मिलेंगे, मेन्यू कैसे बनाएं, मार्केटिंग, लागत, मुनाफा, सब कुछ। तो शुरू करते हैं। कैटरिंग बिजनेस क्या है? कैटरिंग बिजनेस का मतलब यही है कस्टमर की जरूरत और टेस्ट के हिसाब से स्वादिष्ट और बेहतरीन क्वालिटी का खाना तैयार करना। मतलब कस्टमर हमें डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि इतने लोगों का खाना बनाना है और उन्हें खाने में क्या क्या चाहिए है, उस हिसाब से सारा काम कैटरिंग वाले हैंडल करते हैं और कस्टमर को सिर्फ पेमेंट करना होता है। इस काम को भी दो तरह से किया जाता है। सबसे पहले है फुल कैटरिंग सर्विस। इसमें खाना बनाकर मेहमानों तक सर्व करने का पूरा काम करना होता है। और दूसरा है ड्रॉप ऑफ कैटरिंग। इसमें खाना तैयार करके सिर्फ कस्टमर के हाथ तक डिलीवर करने का काम होता है और कुछ नहीं। कस्टमर उनके डिमांड के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। कैटरिंग बिजनेस के लिए जगह। कैटरिंग बिजनेस के लिए आपके पास एक ठीक ठाक और साफ जगह होनी चाहिए, जहाँ पर आप आसानी से खाना तैयार करके कस्टमर के यहाँ तक डिलीवर कर सके। आपको कई बार अपने यहाँ से खाना बनाकर कस्टमर के इवेंट्स पर डिलीवर करना होगा और कई बार कस्टमर डिमांड करते हैं कि खाना उनके यहाँ पर ही बनाया जाए। ऐसे में आपको अपने पास से सभी कुछ, गैस चूल्हा, बर्तन, रॉ मटेरियल सब कुछ लेकर जाना होता है और वहीं पर खाना बनाना और बाकी सभी काम करने होते हैं। कैटरिंग बिजनेस के लिए जरूरी उपकरण। इसके लिए आपको कमर्शियल गैस चूल्हा, सभी लगने वाले छोटे बड़े बर्तन, कमर्शियल प्रेशर कुकर, फ्रिज, मिक्सर, पानी का ड्रम, बाहर काम करने के लिए एक टेंट और जरूरत के हिसाब से लगने वाले उपकरण खरीदने होंगे। और उपकरण के अलावा आपको जरूरत के हिसाब से सभी रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा। कैटरिंग बिजनेस का मेन्यू बनाएं। आपको कैटरिंग का मेन्यू भी बनाना होगा, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, स्टार्टर और सभी वेज नॉन वेज डिशेस के नाम होंगे। मेन्यू से कस्टमर को समझने में काफी आसानी होगी कि आप कौन कौन सी डिशेस बनाते हो। उस हिसाब से कस्टमर आपको बता सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सी डिश खाने में चाहिए और स्टार्टर में क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक कौन सी चाहिए, मीठे में क्या होगा, सब कुछ। कैटरिंग बिजनेस में कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले आपको लोकल इवेंट्स प्लानर से संपर्क करना होगा, क्योंकि इवेंट प्लानर को लगातार शादी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट फंक्शन जैसे इवेंट्स के डेकोरेशन के ऑर्डर मिलते रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई डेकोरेशन का ऑर्डर देता है तो साथ ही में खाने का ऑर्डर भी देता है। ऐसे में अगर आपकी पार्टनरशिप हो जाए तो आपको रेगुलर क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इसके बाद फिर अपने कैटरिंग बिजनेस को गूगल मैप्स पर रजिस्टर करें, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही सर्च करते हैं बेस्ट कैटरिंग सर्विस नियर मी जैसा कुछ, फिर कांटेक्ट करते हैं। इनके बाद फिर कैटरिंग बिजनेस के नाम से विजिटिंग कार्ड बनवाए और आसपास में सभी लोगों को, दुकानदार को, ब्यूटी पार्लर को, मैरिज हॉल को दीजिए और साथ में बड़ी बड़ी कंपनियों में भी दीजिए। वहाँ पर भी कैटरिंग सर्विस की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इस तरह से काफी ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा। जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलते जाएंगे तो और भी लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, जिससे आगे चलकर आपका बिजनेस बढ़ेगा ही। कैटरिंग बिजनेस के लिए कर्मचारी। आपको स्वादिष्ट खाना बनाने वाले शेफ और हेल्पर की जरूरत होगी, जिनके द्वारा कामों को अच्छे और परफेक्ट तरीके से किया जाएगा। और साथ ही में आपको जरूरत के हिसाब से वेटर और सर्विस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जिनका इंतजाम आपको पहले से ही करके रखना होगा। और आपको टेम्पो वालों से भी संपर्क में रहना होगा, जिनकी जरूरत आपको खाना डिलीवर करते वक्त पड़ेगी। कैटरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस। कैटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको फूड लाइसेंस लेना होगा, फिर आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होगा और आपको फायर सेफ्टी लाइसेंस भी लेना होगा। इसके साथ अगर आप कैटरिंग बिजनेस बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हो तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। कैटरिंग बिजनेस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। नंबर 1, साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखें और सारे काम साफ सफाई से करें। नंबर 2, कस्टमर को सर्विस समय पर डिलीवर करें, क्योंकि खाना कितना भी अच्छा हो, अगर समय पर डिलीवर ना हो तो फिर कस्टमर नाराज हो सकते हैं। नंबर 3, खाने की क्वालिटी नंबर 1 रखें और अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। नंबर 4, अपने स्टाफ को अच्छी यूनिफॉर्म दीजिए ताकि कस्टमर को भी देखकर अच्छा लगे। नंबर 5, लोगों से अच्छी पहचान बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कैटरिंग के ऑर्डर मिल सके। कैटरिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत सभी उपकरण खरीद कर रहे हो तो आपके पास करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास बजट होना चाहिए, क्योंकि उपकरण खरीदने के बाद फिर आपके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस में पैसे होने चाहिए, ताकि ऑर्डर मिलने पर आप आसानी से रॉ मटेरियल खरीद सके। फिर आपके कुछ पैसे मार्केटिंग करने में भी खर्च होंगे, जैसे पैम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड, वह सब बनाने में, जिसका फायदा आपको कस्टमर मिलने में होगा। और अगर आपको बिल्कुल कम से कम पैसों में शुरुआत करनी है तो फिर आपको सभी उपकरण रेंट पर लाकर इस्तेमाल करने होंगे। ऐसे आपका शुरुआती उपकरण खरीदने का खर्च बच जाएगा और आपको सिर्फ रेंट देना होगा और बाद में आप प्रॉफिट के हिसाब से नए उपकरण खरीद सकते हो। ऐसे
आप करीब 50,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो, जो कि जरूरी लगने वाले सामान खरीदने का होगा। कैटरिंग बिजनेस में मुनाफा। कैटरिंग बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट होगा, यह पूरी तरह से आपको कितने ऑर्डर हर महीने मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और यह प्रॉफिट अलग अलग जगह पर अलग देखने को मिल सकता है। फिर भी अगर प्रॉफिट मार्जिन समझे तो आपको 30% से लेकर 50% तक प्रॉफिट मार्जिन हर एक ऑर्डर पर मिल सकता है, और किसी किसी में यह प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा भी हो सकता है। एक बार आप इस बिजनेस में पुराने हो जाए तो इस बिजनेस में काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी मार्केट में पहचान होगी उतने ज्यादा ऑर्डर आपको मिलेंगे। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। पहला, क्या कैटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस लेना जरूरी है? जवाब, जी हाँ। इस बिजनेस में आने के पहले आपको किसी दूसरे कैटरिंग सर्विस वालों के यहाँ पर काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ऐसे आप बिजनेस को अच्छी तरह से समझ जाओगे कि किस तरह से काम किया जाता है। और ध्यान रहे, आपको स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए या फिर आपके पास बढ़िया शेफ होना चाहिए। दूसरा, कैटरिंग बिजनेस में कितने स्टाफ की जरूरत होती है? जवाब, यह डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, कितना काम करना होगा, उस हिसाब से आपको स्टाफ चाहिए होंगे। 5, 10, 15। दोस्तों, बिजनेस की और भी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको हमारे आज की यह कैटरिंग बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।